वगैरह आपका जो जो क्या कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, इसी की वजह से तारीफ करे। आप कहाँ हो, तो हम लोग बोला आप लोग बांग्लादेशी। हमने नहीं जी, हमारा जो प्रूफ है आप एक बार चेक कीजिए, जांच तक कीजिए, उसके बाद आप ID वगैरह सारा ले लीजिए, उसके बाद हम लोग को जो करे ना कर लीजिए। कुछ तो मिला हुआ है, लेके गया और तो दिखाई नहीं दे रहा है शायद अभी। नहीं जी, कौन बांग्लादेशी है कौन भारत का है हमको तो पता नहीं, सब तो एक जैसा है। दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के बाद लगातार दिल्ली पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ एक बड़ी ड्राइव चला रखी है और दिल्ली में जगह जगह पर इस तरीके की ड्राइव चलती हुई दिख रही है, जहां दिल्ली पुलिस के जवान पहुंच रहे हैं और बांग्लादेशी जो लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है। इस वक्त हम वसंत कुंज साउथ इलाके के एक बंगाली बस्ती में है, जहां पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम यहां पहुंची हुई है और लगातार वो फॉर्म भर रही हैं उन लोगों के जिनके डॉक्यूमेंट्स उन्हें संदिग्ध नजर आ रहे हैं। यह फॉर्म नंबर 12 भरा जा रहा है और इससे सत्यापन किया जा रहा है उन डॉक्यूमेंट्स का जो डॉक्यूमेंट्स उनको यहाँ पर फर्जी लग रहे हैं। हालांकि ये एक ड्राइव चल रही है जिसमें हर घर में पुलिस पहुंच रही है, जहाँ पे इस तरीके से जो बाशिंदे हैं वो रहते हैं उनकी पहचान की जा रही है। और आपको बताना चाहें कि वसंत कुंज का जो इलाका है वो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इस डिस्ट्रिक्ट में अभी तक करीब 12 लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है। जो 12 बांग्लादेशी है उनकी पहचान की जा चुकी है, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं। 400 से आगे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ फर्जी पाए गए हैं, जिनकी पहचान के लिए जो मैनुअल टीम्स हैं वो आसाम और वेस्ट बंगाल की जगह कई इलाकों में लगातार पहुंच रही हैं और उन एड्रेस को वेरीफाई कर रही हैं जो एड्रेस यहाँ के लोगों ने डॉक्यूमेंट्स में दिखाए हैं। तो लगातार वसंत कुंज के जो इलाका है, जनानपुरी की पहाड़ियां कहें या ये बंगाली बस्ती, यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची है और यहाँ पर इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जांच की जा रही है। सर, क्या नाम है आपका? अनवर अली जी। अनवर जी, कब से यहाँ रहते हैं आप? मैं 20 साल लगभग। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुछ बिहार, गाँव दिनहटा, वाराणसी में। अच्छा, तो ये पुलिस की टीम यहाँ पर आ रही है, क्या पूछताछ कर रही है आप लोगों से? ये ID वगैरह आपका जो जो क्या कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, इसी की वजह से तारीफ करे। आप कहाँ हो, तो हम लोग बोला आप लोग बांग्लादेशी। हमने नहीं जी, हमारा जो प्रूफ है आप एक बार चेक कीजिए, जांच तक कीजिए, उसके बाद आप ID वगैरह सारा ले लीजिए, उसके बाद हम लोग को जो करे ना कर लीजिए। ये बंगाली बस्ती है, यहाँ पर कुछ बांग्लादेशी लोग भी रहते हैं, कुछ मिले यहाँ पे लोग? नहीं, कुछ तो मिला हुआ है, लेके गया और तो दिखाई नहीं दे रहा है शायद अभी। तो सब जब वो आपके साथ रह रहे तो आपको नहीं पता लगा था बांग्लादेशी है? नहीं जी, नहीं जी, कौन बांग्लादेशी है कौन भारत का है हमको तो पता नहीं, सब तो एक जैसा है। उनकी भाषा से नहीं पता लगता? ना 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 ना, वो तो हमारा जैसे भाषा बोलता है, हिंदी से बात करता है, उर्दू से बात करता है, हम लोग भी बंगाली भी ऐसे बात करता हूँ, सबके साथ एक है, हम लोग सब भाई भाई है। लेकिन तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि सब लोग भाई भाई हैं। जब वो ये लोग यहाँ रहते हैं तो वो नहीं पहचान पाते उन लोगों को, क्योंकि वो लोग भी लगातार हिंदी बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मैनुल हुसैन सरकार। यहीं रहते हैं अभी? हाँ, ये रहता हूँ। कहाँ से रहने वाले पीछे से आप? मैं आसाम का। असम का? बिल्कुल। तो जो बांग्लादेशी लोग यहाँ से पकड़े जा रहे हैं वो लोग आपके बीच में रहते हैं, आप उनको नहीं पहचान पाते बांग्लादेशी हो? यहाँ तो नहीं है, यहाँ है ही नहीं, नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ और यहाँ पे जो है यूपी की और बिहार की, बीच में हम सिर्फ 1 2 3 है, बाकी हाँ ना, हम आसाम की है और पास में जो मतलब बंगाल की है, ये भी बंगाल की है। तो पुलिस क्या चेक कर रही है आप लोगों से? हमसे ID मांगे थे, हमने ID जमा कर दिया, अपना वो क्या कहते हैं वोटर ID कार्ड, प्लस हमारे पास NRC भी है जो आसाम में लागू हो गया था इंडिया में सबसे पहले। NRC भी है, मतलब NRC ऐसा सब डॉक्यूमेंट्स हैं? हाँ पूरे। और तो आपके फॉर्म नंबर 12 नहीं भरा गया? ये भरा गया। भरा गया? हाँ। तो यहाँ पे जो लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं उनके फॉर्म नंबर 12 को भरा जा रहा है, जो दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे भरती हुई नजर आ रही है। तो तमाम पुलिस की टीम्स जो हैं वो दिल्ली में जगह जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इन अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर रही हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी ड्राइव में दिल्ली पुलिस लगातार उन बांग्लादेशियों की पहचान कर रही है जो अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। खासकर दिल्ली के इलाकों में एक बड़ी ड्राइव देखने को मिल रही है। 15 जिलों में दिल्ली पुलिस के लगातार पुलिस की टीम जगह जगह पहुंच रही है। ये एक ऐसी ही जगह है वसंत कुंज इलाके की रंगपुरी पहाड़ियां, जहां पर जहांगीर नाम का एक शख्स अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ रहता था और जब पुलिस उसके पास वेरिफिकेशन के लिए पास पहुंची है तो उसके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स थे और जो डॉक्यूमेंट्स ने दिखाए भी वो डॉक्यूमेंट्स नकली थे। तो जो ये घर बने हुए हैं इन्हीं के अंदर जहांगीर रहता था और यहीं से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद डिपोर्ट किया गया है। जहांगीर, उसकी पत्नी, उसके अलावा 6 बच्चे इसी जगह पे रहते थे, उस पर कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को शक हुआ। जब कार्रवाई आगे बढ़ाई तो पता लगा ये फर्जी दस्तावेज के आधार पर यहाँ पर रह रहा है। कुछ समय पहले हिंदुस्तान आया था और दिल्ली में ये आके बस गया। हिंदुस्तान वो जंगल के रास्ते
ट्रेन में बैठकर यहाँ तक पहुंचा था और उसके बाद से लगातार यहाँ रह रहा था। यहाँ कूड़ा बिनने का वो और कबाड़ का काम किया करता था। कुछ पड़ोसी उनके यहाँ पे हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जनाब यहीं रहते हैं आप? हाँ जनाब यही तो ये जहांगीर जब कब से रह रहा था यहाँ पर? 2-3 महीने से ही रह रहा था सर। कभी नहीं पता लगा दूसरे देश का है? ये पता ही नहीं लगा कैसा कि ऐसा भी है, क्योंकि ये हमारे तरह ही हिंदी बोलता था। सारी बात ऐसी कोई बात ही नहीं थी हमारे साथ। ऐसी बात नहीं, हम मिलते जुलते बैठते भी थे, क्योंकि जब यहाँ रहते हैं तो बस यही बात थी और कोई बात नहीं थी। और कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ ये ऐसा भी है। और लोग कभी मिलने आते थे उससे यहाँ पर? नहीं, और कोई नहीं आते थे। उनका एक बुजुर्ग आता था, लेकिन वो भी कभी कभार ही आता था। जो 6 बच्चे थे, इनकी क्या उम्र थी? इनकी देखो, लड़की तो होगी 10 साल की होगी, जो सबसे बड़ी थी। हाँ, जो सबसे बड़ी थी। छोटी 8 साल की होगी, इतना गैप है। और एक सबसे छोटा बच्चा था जो करीब 5 साल का, 5 का भी नहीं होगा, 4 का ही हो सकता है। 6 बच्चे थे? हाँ, 6 बच्चे थे, 3 बड़े बड़े थे। तो यही था सर। कबाड़ बनने काम करता था? कबाड़ का ही काम करता था, सारा कबाड़ी का ही काम करता था। सारा भर कबाड़ उसी का रखा है। हमें भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई कबाड़ का काम करता है, डेली यहीं रहना है, कोई ऐसा तो था ही नहीं। बस यही था। तो कौन लाया था उसको यहाँ पे? किसने यहाँ बसाया था? ये अपने आप ही आए थे सर। बताया बसाया कुछ नहीं था, ये अपने आप आए थे कि भाई हम यहाँ रह लेंगे। कहाँ रह लो, खाली पड़ा है, सारा एरिया खाली था। चलो भाई, हमारे सुनसान एरिया है, चलो भाई पड़ा रहेगा, कौन सा हमारा वो है। कौन मकान मालिक यहाँ का? मैं ही मकान मालिक हूँ। हाँ बस। तो आप कभी जब लेते हैं तो वेरीफाई नहीं कराते? वेरीफाई हमने मांगा था वोटर आई कार्ड। पहले तो हमें जैसे कलकत्ता का बताया गया था। कलकत्ता का बताने के बाद मैंने इनसे मांगा था, बोला हमारा आईडी कार्ड खो गया है, ये है वो है, मतलब अपना जैसे भी बहाना। अब उसने 2 महीने आराम से खींच लिए। तो मुझे उस चीज से महसूस ही नहीं हुआ कभी, क्योंकि हमारी तरह की बोलचाल ही करता था, सारी बात थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। नरेंद्र जी, जब पता लगा है कि आपके कार्य जो किराएदार था वो बांग्लादेशी निकला है, तो आपके दूसरे किराएदार भी हैं, तो इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा रहे हैं आप? इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए बोल दिया। ये लड़का तो अभी 2 दिन से रखा था सर, उसको 1 महीना हो गया, वो साथ रहता था, कोई ऐसी बात नहीं थी। और काफी टाइम से ऐसा महसूस ही नहीं हुआ था। तो यही सर। तो आपको पता है ना, बिना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के एक कानूनी वो है, कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन अब जब हमें ये था ही नहीं, हमें ये उससे मांग रहे थे, बार बार मांग रहे थे, तो दिया नहीं उन्होंने। अब ये होता तो बात ही करते। तो और कबाड़ी का काम था, रोज आना, यही हमारा रेगुलर मिलना जुलना होता था। इस जगह के मकान मालिक है धीरेन्द्र कुमार। कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही भी। तो हमारी माता श्री है। हाँ, तो आप है माता जी? हाँ जी, कृष्णा। माता जी, नहीं पता लगा बांग्लादेशी रख रहे हैं आप? भाई बंगाली का पता ही नहीं चला सर आपको। माता जी कहीं है हमारे यो है, हमने उससे आईडी की कही, न बोला हमारी आईडी खो रही है, हमारे पास आईडी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बनती थी पुलिस को भेजना। भाई देखो सर, मैंने नहीं सोचा कि ये इतने गरीब से आदमी लग रहे हैं, ये कूड़े कबाड़े वाले, इसलिए भाई नहीं करा। तो यहाँ पर जो बांग्लादेशी रह रहे थे, कहीं ना कहीं मकान मालिक भी उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई नहीं करा पाए, क्योंकि उन पर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। और ये एक कानूनी जो प्रक्रिया है या क्या नियम है, उसका उल्लंघन है कि जब किराएदार रखते हैं उसका वेरिफिकेशन नहीं कराते तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है, ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ। और ये जब पुलिस यहाँ पहुंची है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने की कोशिश की गई जहांगीर की, तो पता लगा है कि ये फर्जी दस्तावेज के आधार पर यहाँ पर आया था। उसके पास पहले तो कोई दस्तावेज नहीं मिले, और जब कुछ दस्तावेज मिले भी हैं वो पूरी तरीके से फर्जी थे, और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर FIR भेज दिया है, जहाँ से डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है।